हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज एक नया और हॉट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो हॉट टॉपिक होगा सप्लीमेंट। इन द वर्ल्ड ऑफ मसल बिल्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन है यार कि क्या सप्लीमेंट चूज करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ब्रांड तो ये भी क्लेम करते हैं कि उनका सप्लीमेंट खाने से स्पॉट गेन होता है, यानी बाइसेप बन जाता है, चेस्ट बन जाता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 5 ऐसे कौन से एक्चुअली में सप्लीमेंट है जो आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट की, तो एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप अपने लिए कोई सप्लीमेंट ऑर्डर करते हो, प्लीज ध्यान रखो कि वो सप्लीमेंट ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। बहुत जरूरी है, वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है, उसके बाद जब मैंने खुद के लिए वहां से सप्लीमेंट ऑर्डर किया तो मैंने पाया वहां से मुझे सप्लीमेंट ऑथेंटिक मिला एंड ओरिजिनल मिला, और उस वेबसाइट का नाम है www.liveprotein.com। तो जिन लोगों को भी अपने लिए जेन्युइन सप्लीमेंट ऑर्डर करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाओ, क्लिक करो एंड अपने लिए कोई भी सप्लीमेंट ऑर्डर करो। सप्लीमेंट ऑथेंटिक होने के साथ साथ आपको बेस्ट प्राइस में सप्लीमेंट इस वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अगर आप अपने लिए कोई भी सप्लीमेंट ऑर्डर करने की सोच रहे हो तो इसी वीक करो, क्योंकि इस पूरे वीक वेबसाइट पे एक्साइटिंग ऑफर चल रहे हैं और आपके हर ऑर्डर के साथ मिलेगा आपको फ्री गिव अवे। तो जाओ, ऑर्डर करो एंड गेट अ फ्री गिव अवे। आइए अब हम बात करेंगे कि वो 5 ऐसे कौन से सप्लीमेंट होंगे जो आपको सही में मसल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप किसी एक ही सप्लीमेंट पे पैसा खर्च करना चाहते हो तो वो सप्लीमेंट होना चाहिए क्रिटीन। 250 ऐसी सप्लीमेंट है मार्केट में जो ये बोलते हैं कि उनको खाने से मसल बिल्ड होता है, और अगर मुझे उन 250 में से भी किसी को नंबर 1 रखना है तो मैं नंबर 1 रखूंगा क्रिटीन को। मार्केट में क्रिटीन की बहुत सारी फैंसी फॉर्म है, जैसे कि क्रिया एल्कलाइन एंड क्रिटीन HCl। वो बोलते हैं कि उनको खाने से वाटर रिटेंशन कम होता है, बट अगर फिर भी मैं बोलूं क्रिटीन की बेस्ट फॉर्म कौन सी है, वो है क्रिटीन मोनोहाइड्रेट। क्योंकि क्रिटीन मोनोहाइड्रेट सस्ता है और एज इफेक्टिव एज जो कि बाकी फॉर्म है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रिटीन मोनोहाइड्रेट ही ले। क्रिटीन मोनोहाइड्रेट लेने से यह साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर आप 3 से 6 महीने खाते हो तो आपका 4 to 6 पाउंड बॉडी वेट बढ़ जाता है। और ये आपको हेल्प करता है कि आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस, यानी जब भी आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, तो आपको मसल बिल्ड करने के लिए जिस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज की जरूरत है, ये आपको उसमें हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बिल्डिंग में और आपका फोकस ड्यूरिंग द वर्कआउट बढ़ा देता है। क्रिटीन कब खाना चाहिए, तो इसके खाने के 2 समय हैं। आप एक्सरसाइज से पहले भी खा सकते हो 5 ग्राम और एक्सरसाइज के बाद भी खा सकते हो 5 ग्राम। अब मैं 5 ग्राम यहां पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके ट्रेनर, या मैंने भी बहुत सारी जगह पढ़ा है कि क्रिटीन को लोड करना पड़ता है। यानी क्रिटीन खाना जब भी आप शुरू करते हो, पहला हफ्ता आपको 20-20 ग्राम खाना है और बाद में आप 5 ग्राम की डोजेस पे आ सकते हो। बट ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, ना ही मैंने कभी किया, तो आप भी ऐसा ना करें। अगर आपको क्रिटीन खाने का एक्चुअली में मन है तो आप 5 ग्राम से शुरू करें। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इसको 4 हफ्ते खाना चाहिए, 4 हफ्ते नहीं खाना चाहिए, यानी साइकिल करना चाहिए। ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्रिटीन खाना चाहते हो तो आपकी डोजेज होनी चाहिए 3 ग्राम। तो आप 6 महीने तक भी खा सकते हो, बट अगर आप 5 ग्राम खा रहे हो तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इवन आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था हमारा पहला सप्लीमेंट जो आपको एक्चुअली में मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। मेरी लिस्ट में दूसरा सप्लीमेंट यहां पे जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है। तो बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि इसको खाने से कोई फायदा नहीं होता, बट बहुत सारी रिसर्चेस ऐसे भी हैं जो बोलती हैं कि इसको खाने से बहुत फायदा होता है। जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने खुद पे इंप्लीमेंट की है। तो ये सप्लीमेंट ने मुझे मेरी मसल बिल्डिंग के लिए काफी हेल्प किया है। आई एम श्योर आपको भी करेगी। तो वो सप्लीमेंट है HMB। HMB का बेसिकली क्या है, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए बन गया कि बहुत सारे लोगों को मसल बिल्ड करने के लिए बहुत जल्दी है, तो वो 4-5 दिन सप्लीमेंट को खाते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आप HMB एक्चुअली में खाना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस रखें, 2 से 4 हफ्ते इसको कंटिन्यू खाएं ताकि ये सप्लीमेंट आपको कुछ रिजल्ट शो कर पाए। सेकंड आपका क्वेश्चन आएगा कि कितनी डोजेज होनी चाहिए एक्चुअली। तो डोजेज होनी चाहिए 3 to 5 ग्राम पूरे दिन भर में, बट दैट टू इन डिवाइडेड डोजेज। तो आप 1 डोज लोगे सुबह, 1 डोज लोगे आप दोपहर को और 1 लोगे आप शाम को।
बट एक डोज आप जो लोगे वो आप एक्सरसाइज के अराउंड लोगे, यानी प्री वर्कआउट। तो 3 में से 1 डोज आपकी एक्सरसाइज से पहले होनी चाहिए, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर एक्चुअली में सीरियस हो मसल बिल्ड करने के लिए, तो आप अपनी डाइट के साथ साथ एचएमबी को सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ, रिकवरी, एंड्योरेंस एंड स्पीड में भी आपको हेल्प करेगा। मुझे बताना एचएमबी खाने से किन लोगों को क्या क्या फायदा हुआ। तीसरा सप्लीमेंट जिसके बारे में हम यहां बात करने वाले हैं वो होगा कोई भी अच्छा प्री वर्कआउट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्री वर्कआउट खाने से बहुत नुकसान होता है, बट अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इस सप्लीमेंट को परचेज करते हुए देखना है कि 3 चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है। 1 इज सेट्रोलिन मलेट, दूसरा बीटा एलेनाइन, तीसरा इज कैफीन। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों चीजों से आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलती है। जैसे कि आपका कैफीन खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी फोकस बढ़ता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। इसी तरह सेट्रोलिन मलेट आपका ब्लड फ्लो बढ़ाता है, यानी जिस वर्किंग मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होती है, जिससे कि पंप बेटर मिलता है। बट प्री वर्कआउट के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में खाते हो, यानी पूरा हफ्ता खाते रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं इसके आदी हो जाते हो। तो जिस दिन आप इसको नहीं खाते, आप फील करते हो कि आप में एनर्जी नहीं है, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएंगी, तो मैं बस आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्री वर्कआउट खाने की सोच रहे हो तो आप हफ्ते में 3 बार से ज्यादा ना खाएं। यानी जिस दिन आप बड़े मसल ग्रुप ट्रेन करते हो उस दिन आप प्री वर्कआउट खाओ, जिस दिन आप छोटे मसल ग्रुप ट्रेन करते हो उस दिन आप ट्राई करो बिना प्री वर्कआउट के एक्सरसाइज करने की, जिससे कि आपको इसकी हैबिट नहीं बनेगी। बट अगर आप मसल बिल्ड करने की सोच रहे हो तो प्री वर्कआउट आप बिल्कुल खा सकते हो। चौथा सप्लीमेंट जो मैं यहां पे आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो है प्रोटीन पाउडर। आप सभी लोग जानते हो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, तो अगर मसल बनाने हैं तो प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की नेचुरल डाइट अच्छी होती है तो उनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बट बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन की वजह से अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो वो प्रोटीन पाउडर का सेवन कर सकते हैं। अब कब पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज के बाद तो जरूर 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 पिएं और 1 स्कूप आप प्रोटीन पिएं। अब मार्केट में बहुत तरह के प्रोटीन हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, एग प्रोटीन और देन कैसीन प्रोटीन, देन प्लांट प्रोटीन। बट कंफ्यूज ना हो, अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में से कोई भी चूज कर लें, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मसल बिल्डिंग में। लास्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है और वो है विटामिन डी। सनलाइट से आपको बेसिकली विटामिन डी मिलता है, तो जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं या फिर धूप में ज्यादा नहीं निकलते वो विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका आपकी मसल बिल्डिंग से क्या लेना देना, एक्चुअली में है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, यानी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी विटामिन डी सप्लीमेंट आप अपनी डाइट के साथ जरूर लें। अगर आप डेली बेसिस में ले सकते हो तो 3 से 4 हजार IU आप दिन में एक बार जरूर लें। अगर आप बोलोगे कि मैं भूल जाऊंगा खाना, तो 60,000 IU आप हफ्ते में एक बार जरूर लें, जिससे कि आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। ये तो थी सप्लीमेंट की बात, बट आपके हार्डवर्क को और आपके नेचुरल डाइट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को प्यार करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। मैं जल्द ही और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, लव यू।